कोई नहीं, कैप्सूल होटल है, एक फ्री बियर बाउचर भी 15,000 का है और ये कोल्ड ड्रिंक मिलती है यहाँ पे 15,000 की। वियतनाम है तो इस पर्टिकुलर जगह का बहुत बड़ा हाथ है। तो बात याद रखना, 5 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है। यहाँ सनसेट भी 5:15 का है। सो जब भी आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, अपने प्लान अर्ली मॉर्निंग उठ के बनाया ना। हमारा 1,55,000 का पिज़्ज़ा। सो ये है दूसरा दिन, हमने अपने कैप्सूल होटल के अंदर चेक इन कर लिया। सो गाइज ये था हमारा कैप्सूल होटल, जिसके अंदर हमने सिर्फ 700 रुपये पर डे पे किए 2 लोगों के लिए। सो बेसिकली ये ट्विन बेड है, 2 लोग सो सकते हैं। ये पहली बार देखा मैंने किसी हॉस्टल के अंदर आपको एक ही बेड पे 2 लोगों का मिलेगा। मुझे लगा था अलग अलग मिलेंगे, बट कोई नहीं, कैप्सूल होटल है। एक फ्री बियर बाउचर भी मिलता है जो आप हर दिन मिलता है आपको। हमने तो कोल्ड ड्रिंक ली, बाकी ये लॉकर मिलता है आपको आप ही के बेड के पास में। सो इट्स गुड कि आपको कहीं उठ के नहीं जाना अपने बैग के लिए बार बार। आप अपना लॉकर खोलो और बैग निकाल के अपना सामान निकाल सकते हो। साइड में स्टोरेज के लिए जगह भी थी, काफ़ी सही थी। मतलब फ़ोन वगैरह रख दो, चार्जिंग करते हुए बोतल रख दो। एक फ़ैन भी था जो कि आप देख ही चुके हो। अब हम जा रहे हैं यहाँ के लोकल जगहों को देखने के लिए। सो हम ट्रेन स्ट्रीट जा रहे हैं, 3:30 बजे आती है ट्रेन। सो जो लोकेशन और रिसर्च हमने करके ढूंढी है, मैं जाके देखता हूँ। अगर सही हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैप का लिंक डाल दूँगा। सो आज लोकल डे एक्सप्लोर करेंगे, कल हालोंग वे करेंगे, उसके बाद निनमिन करेंगे। हनोई का यही प्लान है बेसिकली अगले 3 दिन का। सो या चलो चलते हैं। सो गाइस ये है ट्रेन स्ट्रीट बेसिकली। यहाँ पे ट्रेन आती है, आप जा सकते हो किसी पे भी। अब खैर हमारे को एक बंदा यहाँ का मिला है जिसको इंग्लिश आती है और वो कह रहा है वेजिटेरियन ऑप्शन है उसके पास, तो हम तो वहीं जाएंगे बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ वेजिटेरियन इट इज़ टफ। सो ये है ट्रेन स्ट्रीट, आप बस आ सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। तो चलो अब हम चल रहे हैं पटरियों के ऊपर। सो गाइस अभी हम बैठ गए हैं कैफ़े के अंदर जिसका नाम है ट्रेन 30। काफ़ी सारे वीगन ऑप्शंस हैं, तो बेसिकली हमारी वो वेजिटेरियन वाली दिक्कत इस कैफ़े में पर्टिकुलरली नहीं है। एंड मुझे लगता है यहाँ पे सारे ही कैफ़ेज़ में ना, क्योंकि फॉरेनर्स काफ़ी आते हैं, तो वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शंस हैं। और या सो लेट्स ट्राई, पहली बार वियतनामीज़ कुछ खाने वाले हैं हम। सो हम क्वाइट एक्साइटेड कैसा होने वाला खाना। सो दोस्तों ये हमारा वेज खाना है। ये नूडल्स है, बेसिकली मैगी थोड़ी सी फ्राइड, मैंगो शेक, चॉकलेट नहीं कोकोनट कॉफ़ी है ये। और ये है पान मी वेज। इसके अंदर टेक्निकली कुछ नहीं है, ब्रेड है और 2-3 कच्ची सब्जियां जिसमें प्याज, खीरा और धनिया। दैट्स इट, दैट्स योर पान मी। आ गई ना? देख तो गाइस अब हम ट्रेन देख चुके हैं, फिर आएंगे रात में। अब हम जा रहे हैं टेम्पल ऑफ लिटरेचर। ये एक टेम्पल है जो कि फेमस है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे 1.4 है तो वॉक भी कर सकते हो, हम भी वॉक कर रहे हैं। एंड पूरा हनोई वॉकेबल ही है, अगर आपको 1 या 2 किलोमीटर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं। दोस्तों ट्रेन स्ट्रीट से 1.4 किलोमीटर चलने के बाद हम आ चुके हैं लिटरेचर, टेम्पल ऑफ लिटरेचर। दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से दिखता है ये कुछ एंट्रेंस है इसकी, बिल्कुल प्रॉपर जापानीज इंस्पायर्ड स्टाइल। मे बी वियतनाम, वैसे चाइना के अंडर भी था और तो हो सकता है इन्फ्लुएंस आया हो। वैसे भी कल्चर काफ़ी सिमिलर ही है। तो चलिए चलते हैं अंदर। सो गाइज हम अंदर आ चुके हैं। ये है एंट्रेंस के बाद गार्डन, बहुत सुंदर सा बना हुआ है। बाकी टिकट अगर मैं आपको दिखाऊं तो 70,000 पर पर्सन डोंग का है, जो कि हो जाते हैं लगभग 250 के आसपास इंडिया के एज ऑफ नाउ। तो 2 लोगों का 500 लगेगा। सो या चलो देखते हैं। अभी तो खैर गार्डन है तो यहाँ तो एज सच कुछ होगा नहीं, बट लेट्स सी।
बाकी यहाँ पर दो ऐसे छोटे छोटे पॉन्ड्स भी हैं एक्चुअली, एक उधर है और एक इधर है। तो शायद कुछ तो तैर रहा है, मछलियाँ तैर रही हैं छोटी छोटी। चलो ये एक बहुत ही प्यारा पेड़, बहुत पुराना भी है शायद। सीधे अब अंदर चलते हैं। ये गार्डन वाला एरिया था मोस्ट प्रोबेबली, एंड आई गेस काफ़ी हिस्टोरिकल भी है हनोई के लिए, एज इन वियतनाम के लिए। इट्स लाइक देयर कल्चर जो 1000 साल पुराना है एज दे से। तो ये गेट से अंदर चलते हैं। गेट से अंदर घुसते ही आप आ जाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे काफ़ी लोगों ने इंटरेस्टिंग कपड़े पहने हैं। कुछ शायद स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ के लोकल। ये एक और बड़ा सा लेक नहीं सॉरी पॉन्ड। सो या लेट्स एक्सप्लोर। जैसे आप इस पॉन्ड वाले एरिया से निकलते हो तो आप आ जाते हो फिर से एक और गेट के सामने। तो बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं और हिस्टोरिकल हैं। सब चलो गेट के अंदर एंटर करते हैं और मेन आई थिंक कंपाउंड आ चुका है जहाँ पर टेंपल है शायद। तो चलो देखते हैं। देखिए वो यहाँ पे मार्केट भी है बाय द वे। ये रहा कॉम्प्लेक्स, काफ़ी लोग फ़ोटो खिंचाते हुए। एंड ऑब्वियसली स्पेशली अगर आप ईस्ट एशिया से नहीं हो तो आपको ये काफ़ी यूनिक लगेंगी बिल्डिंग्स। सो इस जगह से इतनी ही दिखाऊंगा मैं, बाकी आप आओ और एक्सप्लोर करो खुद से। अब चलते हैं नेक्स्ट जगह। तो दोस्तों पहली बार यहाँ पे ना चिप्स ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है जो वेज, क्योंकि किसी मिक्सचर में कुछ भी हो सकता है। सो सिर्फ दो हैं, एक ही है। पूरा रिसर्च करने के बाद 2 दिन हमने लिया है। और एक येलो पोटैटो जो हर जगह चलता है वो, ये 15,000 का है, 15,000 का है। और ये कोल्ड ड्रिंक मिलती है यहाँ पे 15,000 की। सो दोनों हो गए 30,000 के। 30,000 हो गए लगभग अपने, ये मान लो 100 रुपये के आसपास हो गए। तो थोड़ा महंगा है मतलब वियतनाम इंडिया से इन चीज़ों के अंदर। एक्चुअली हर चीज़ के अंदर इंडिया से महंगा है। ऑब्वियसली गरीब देश है तो थोड़ा सा महंगा रहेगा ही रहेगा। कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं हम लोगों को बिकॉज वो हमारे यहाँ पे उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन भारतीयों के लिए स्लाइटली महंगा ही है। लेकिन हाँ, अगर आप टूरिस्टिक जगहों पे जाते हो, फॉर एग्जांपल ऐसे किसी कैफ़े में बैठते हो, तो भी आपको कोल्ड ड्रिंक महंगी मिलती है, राइट। अपने यहाँ पे भी 60-70 में मिल जाती है, कई जगह 100 भी होती है। तो उस हिसाब से ओके है। शायद मैं लोकल जगहों से लूँ चीज़ें एकदम, तो ये वाली कोल्ड ड्रिंक 5,000 रुपये सस्ती मिलती है, जो कि फिर भी इंडिया से तो महंगी है यार। इंडिया में तो हमें लिटरली 20 रुपये में 25 रुपये में मिल जाती है। तो चलो अब अगली जगह चल ही लेते हैं। अभी मैं एक सेकंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। एक यही बिल्डिंग है जहाँ पे आप सेकंड फ्लोर पे आ सकते हो। वैसे इंडिया के हिसाब से हम फर्स्ट फ्लोर पर हैं, बट यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर नहीं होता, फर्स्ट और सेकंड होता है। सो ये जो जगह है ये बेसिकली वियतनाम को एज अ कंट्री बनाने का काफ़ी बड़ा हिस्टोरिकल फैक्टर होल्ड करती है। वियतनाम है तो इस पर्टिकुलर जगह का बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ पे जो डायनेस्टी थी उन्होंने इसको वियत की तरह देश कहा, जो बाद में गुलाम हुआ। बाद में जाके वो जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो उन्होंने वही नाम को चूज़ किया, वियतनाम। तो मुझे तो लगता है यहाँ के लोग पूजा भी करते हैं यहाँ के राजा वगैरह की शायद, क्योंकि वो जो मूर्तियाँ थीं राजा वगैरह की, लोग हाथ जोड़ रहे थे उनके आगे, प्रसाद रख रहे थे। तो बाकी इस जगह कभी भी आ रहे हो तो याद रखना यहाँ के लिए मिनिमम 2-3 घंटे जाना है। बहुत बड़ी जगह है, मतलब 400 मीटर वॉक है सीधा, तो और चारों तरफ फैला हुआ है। तो आप मान लो आपके 2 किलोमीटर का वॉक हो जाएगा इसको घूमने में। तो टाइम लेकर आना, कोशिश करना अर्ली मॉर्निंग करो आप, या फिर लेट इन द इवनिंग करो। उसके बाद ट्रेन स्टेशन चले जाना, क्योंकि ट्रेन स्टेशन यहाँ से 1.4 किलोमीटर है। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। बाकी कुछ जगहें बंद हो चुकी हैं, 5 बज चुके हैं, तो हम ये 2 जगह जा रहे हैं। तीसरी जगह शायद ना जा पाए आज, बाकी बाद में जाएंगे। क्योंकि जनरली ये बात याद रखना, 5 बजे यहाँ सब बंद हो जाता है। यहाँ सनसेट भी 5:15 का है। सो जब भी आप यहाँ ट्रैवल कर रहे हो, अपने प्लान अर्ली मॉर्निंग उठ के बनाया ना, लेट मत उठना 11 बजे तक चेकआउट करेंगे। नो, उठो भागो, क्योंकि 5 बजे के बाद आप रेस्ट कर सकते हो, कुछ चिल कर सकते हो। बस एक टेम्पल है जो रात में खुलता है, तो हम वहाँ जाएंगे, वो बहुत सुंदर भी है। आप लोगों ने शायद फोटोज़ में देख भी लिया होगा। और उसके बाकी जगह हम बाद में जाएंगे। तो गाइस ये है यहाँ का डोमिनोज। लेट्स सी यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शन हैं या नहीं। देखो दोस्तों, अनीशा को भेजा तो है मैंने, एंड आई एम प्रीटी श्योर है। यहाँ पे मैंने एक वेटर से पूछा भी। सो लेट्स होप कुछ वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मिल जाए। उससे फ़ायदा क्या होगा, आप जब कभी यहाँ आओगे तो आपके पास एक वेजिटेरियन ऑप्शन होगा पेट भरने के लिए। क्योंकि देखो इंडियन रेस्टोरेंट्स जो है ना, वो महंगे तो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी बड़े फॉरेन कंट्री के साथ, जैसे अगर आप यूरोप वगैरह जाते हो तो वहाँ ज़्यादा महंगे होते हैं, उनके मुकाबले सस्ते हैं। मगर अगर आप कंपेयर करो वहाँ पे चीज़ें मिलने से यहाँ आसान, तो उस हिसाब से महंगे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 लोग हो तो आपका खाना यहाँ पे 800 रुपये का बैठ जाता है आराम से। 800 या 1000 के आसपास में बैठ जाता है।
तो सिमिलरली यूरोप में थोड़ा मतलब डबल हो जाता है, जबकि यूरोप महंगा है एज़ कम्पेयर टू वियतनाम। यहाँ पे लेबर सस्ती है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो सस्ती हैं, बट वही है ना, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, वो भी बड़ी बात है। सो एक अल्टरनेट मिल जाएगा आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम इंडियन रेस्टोरेंट। सो लेट्स सी क्या है और कितने प्राइस का है, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा 1,55,000 का पिज़्ज़ा, और इसके साथ में कुछ 25,000 रुपये की इतनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक मिल जाती है, 2 लोगों के लिए काफ़ी है। सो टेक्निकली 366 रुपये से थोड़ा ज़्यादा, राइट, 500 रुपये में मिल जाता है, आपका पूरा पेट भर जाता है। इंडियन खाना आप खाओगे 800 रुपये में। सो ये भी एक ऑप्शन है 2 लोगों के लिए। बाकी गाइस ये है यहाँ का सिटी सेंटर, ये भी देख लो। यहाँ पे आपको डोमिनोज मिल जाता है, KFC मिल जाता है, तो आपको खाना है तो आप खा सकते हो। बाकी यस। सो गाइस थैंक यू सो मच, आपने ये व्लॉग पूरा एंड तक देखा। बाकी कुछ टिप्स देना चाहूँगा मैं। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो हनोई के अंदर, तो कोशिश करो आपके जो हनोई के दिन है वो वीकेंड्स पे हो, बिकॉज ट्रेन्स जितनी भी है ना वो ज़्यादातर वीकेंड्स पे चलती हैं, सैटरडे संडे, क्योंकि लोग ट्रैवल करते हैं, छुट्टियाँ होती हैं। और बहुत कोई ट्रेन बेस्ड सोसाइटी नहीं है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ट्रेन नहीं चलती। वियतनाम उतना हैविली रिलाई नहीं करता ट्रेन्स पे, जैसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा ट्रेन्स होती हैं हर दिन, हर घंटे, हर वक्त। तो आप सैटरडे संडे में आपको 3 बजे से लेके लगातार ट्रेनें मिलती हैं हर घंटे के अंदर, लेकिन वीक डेज पे ट्रेनें नहीं होती हैं। होती भी हैं तो कुछ दिनों पे लोकल ट्रेन्स होती हैं, उतना मज़ा नहीं आएगा, और उनका टाइम बदलता भी रहता है। मैं 5 दिन वहाँ रहा हूँ, तो कुछ दिन ऐसे भी रहे वीकडेज में जहाँ पे कोई ट्रेन नहीं थी। हमने सोचा था रात में जाके हम एक्सपीरियंस कर लेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। सो याद रखना। और नाइट मार्केट भी वीकेंड पे ही होता है, तो हनोई को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो लोकली, सो आप वीकेंड पे करो। और आपका हालोंग, निनबिन या सापा, आप जो भी करना चाहते हो वो कोशिश करो वीकडेज पे करो, क्योंकि वीकडेज पे भीड़ भी वहाँ कम होती है। तो ये एक छोटा सा टिप है मेरा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लॉग 2, ब्लॉग 3, 4, 5 आते रहेंगे। आप निनबिन, हालोंग सब के वीडियोस देख सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन वॉच माय वर्ल्ड सीरीज। दिस वाज जस्ट कंट्री नंबर 1, बाकी और कंट्रीज भी आने वाले हैं, और वियतनाम के व्लॉग्स आते रहेंगे। सो सी यू अगेन विद अनदर व्लॉग।